देखा। देखो बेटा, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ऑप्टेटिव सेंटेंस को किस प्रकार हम इंडायरेक्ट में बदलते हैं। जैसा कि टॉपिक में ऊपर लिखा है, ऑप्टेटिव सेंटेंस हिंदी होती है इच्छावाची वाक्य। अब बेटा ये कहाँ होगा, कैसे होगा, ये हमें जानना है। तो आप लोग लिखे भी हैं कि यदि रिपोर्टेड स्पीच में ऑप्टेटिव सेंटेंस दिया हो तब इनडायरेक्ट बनाते समय निम्नलिखित परिवर्तन किया जाता है, ऐसा मैंने लिखाया है। अब बेटा कैसे समझोगे कि ये ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या है, कैसे जानोगे? ये वाक्य अक्सर बेटा में से आरंभ होते हैं। किससे? में से आरंभ होते हैं। में का अर्थ सकना होता है, लेकिन में यहाँ वाक्य के आरंभ में लग जाने से में का अर्थ होता है भगवान करे। जैसे लिखा है मे यू लिव लॉन्ग, भगवान करे तुम लंबे समय तक जियो या आपकी उम्र दीर्घायु हो। उसके बाद मे यू नेवर गेट पीस, भगवान करे तुम्हें शांति न मिले, ये श्राप है। बेटा इसमें इच्छा में शुभकामना, श्राप, आशीर्वाद और अभिवादन किया जाता है। इसमें 3-4 बातें होती हैं। तो आइए देखते हैं। अगर रिपोर्टेड स्पीच यानी इन्वर्टेड कॉमास के अंदर इंपरेटिव सेंटेंस ऑप्टेटिव सेंटेंस मिल जाए तब आपको सबसे पहले क्या करना चाहिए, कैसे जानोगे? ये वाक्य अक्सर में से आरंभ होते हैं। अब जरा देखिए कि अगर रिपोर्टेड स्पीच में ऑप्टेटिव सेंटेंस दिया गया है तब रिपोर्टिंग स्पीच के वर्ब सेड या सेड टू को किसमें बदलते हैं? सेड या सेड टू को रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य के अर्थानुसार, अगर उसका अर्थ बेटा क्या है, प्रार्थना की है, तो क्या लिखेंगे? प्रेड। अगर आशीर्वाद की बात है तो हम लिखते हैं ब्लेस्ड, ब्लेस्ड। अगर बेटा शुभकामना की बात है तो हम क्या लिखते हैं? विश्ड लिखते हैं। शुभकामना की बात हो तो क्या लिखेंगे? विश्ड। अगर श्राप की बात हो तो लिखते हैं बेटा कर्स्ड, CURSED, कर्स्ड लिखते हैं। कर्स्ड माने श्राप देना होता है। एक शब्द और है बेटा, विश्ड के स्थान पर लगाई जाती है, एक होती है बेड। बेड, बेड का भी मतलब होता है अभिवादन करना। और बेटा ध्यान दें, इनवर्टेड कामाज को हटाने के लिए, किसको बेटा? इनवर्टेड कामाज को हटाने के लिए, ये जो लगे हैं ना, इनवर्टेड कामाज को हटाने के लिए कंजक्शन दैट का प्रयोग किया जाता है तथा वाक्य असर्टिव कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? असर्टिव कर दिया जाता है। देखिए बेटा में से शुरू है, सबसे पहले में लगा सहायक क्रिया, उसके बाद कौन लगा? सब्जेक्ट। अगर वाक्य हम क्या करेंगे? अफर्मेटिव कर देंगे। तो जरा ध्यान से देखिए बेटा, मैंने सारी चीजें बता दी और प्रोनाउन की चेंजिंग वैसे ही होगी जैसे कि होती थी, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को। अब जरा देखिए, अच्छा जान जाओगे कि नहीं जान जाओगे? जान जाओगे ना, पहचान जाओगे। अब जरा देखिए, में से वाक्य आरंभ होंगे तो आप समझ जाएंगे कि वाक्य हमारे किसके हैं? ऑप्टेटिव के हैं। उसके बाद बेटा ये गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, अब कल क्या है? हैप्पी न्यू ईयर है ना, ये बेटा हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी नाइट, गुड नाइट, ये सब बेटा अभिवादन की बात है। समझ बात है कि नहीं? इसके लिए हम विश्ड का भी यूज करते हैं और बेड का भी यूज कर लेते हैं। इसके साथ कभी हम दैट का प्रयोग नहीं करते। अब आइए करके देखते हैं। जैसे लिखा है, फादर सेड टू मी मे यू लिव लॉन्ग, पिताजी ने मुझसे कहा कि यू मे लिव लॉन्ग, भगवान करे तुम लंबे समय तक जियो। देखो बेटा इसमें गॉड कहीं नहीं लिखा, लेकिन में लगने से इसका अर्थ होता है भगवान करे। आदमी शुभकामना दे देता है, भैया भगवान करेगा बड़ा भारी राजा हो जाए, है ना? बोलते नहीं बोलते ऐसे लोग। और अगर श्राप देने की बात होती है तो क्या कहते हैं? भगवान करे तुम उच्छिन्न हो जाओ, यहाँ से गायब हो जाओ। अब जरा देखिए बेटा, सबसे पहले हम लिखेंगे फादर। क्या लिखेंगे? फादर। अब यहाँ ब्लेस्ड की बात है, उन्होंने क्या दिया है? ब्लेस किया है, आशीर्वाद दिया है। तो फादर ब्लेस्ड, फादर ब्लेस्ड मी। इन्वर्टेड कामाज को हटाने के लिए क्या लगाओगे? दैट। अब वाक्य को क्या करना है बेटा? असर्टिव करना है।
यू का परिवर्तन मी से होगा कि नहीं? यू आपका सेकंड है और सेकंड पर्सन प्रोनाउन की चेंजिंग सदा रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के अनुसार होती है। तो यहाँ क्या हो जाएगा? आई और मे की चेंजिंग माइट में हो जाएगी। आई माइट लिव लॉन्ग, लिव लॉन्ग, और अंत का एक्सक्लेमेशन चिन्ह हट के फुल स्टॉप लगा दिया जाएगा। दूसरा वाक्य है द बेगर सेड टू मी मे यू नेवर गेट पीस। बेगर ने मुझसे कहा कि भगवान करे तुम कभी शांति, मतलब भगवान करे तुम्हें शांति ना मिले, अर्थात हमेशा परेशान रहो। अब जरा देखिए, हो सकता है बेगर को हमने कुछ दिया ना हो, इसलिए बेगर हमको क्या कर रहा है? श्राप दे रहा है। तो लिखेंगे द बेगर कास्ड मी। अब यहां देखिए सेंस के अनुसार बेटा होगा कास्ड मी, कास्ड मी दैट। अब यू का परिवर्तन किससे होगा? मी से। तो फिर यहां कौन आ जाएगा? आई, और मे की चेंजिंग माइट में हो जाएगी। आई माइट, उसके बाद लगाएंगे नेवर, उसके बाद गेट पीस। ये बेटा थोड़ा अधूरा सेंटेंस है, गेट पीस इन योर लाइफ होना चाहिए था, लेकिन जगह कारण मैंने नहीं लिखा है। शी सेड टू मी, उसने मुझसे कहा मे यू डाई, भगवान करे तुम मर जाओ। अब जरा देखिए ये भी क्या है? श्राप है। तो यहां भी क्या लिखेंगे? सी कास्ड मी दैट। यू का परिवर्तन मी से बेटा फिर आई आएगा। आई माइट डाई। अब जरा देखिए माई मदर सेड टू मी, मेरी माता जी ने मुझसे कहा कि मे यू बी हैप्पी ऑलवेज, तुम सदा सुखी रहो, खुशी रहो। तो मेरी माँ मेरे लिए क्या करेगी? विश करेगी, प्रार्थना करेगी। तो आप यहां चाहो तो आप लगा सकते हो माई मदर प्रेड फॉर मी कर सकते हो, और यदि चाहो तो आप विश लगा सकते हो। तो माई मदर विश्ड मी, मेरी माता जी ने मुझे विश किया। यू की चेंजिंग मी से फिर बेटा आएगा। अब मे की चेंजिंग माइट में हो जाएगी, माइट बी हैप्पी ऑलवेज हो जाएगा इस प्रकार। अब जरा देखिए बेटा, ये जो वाक्य है अभिवादन का वाक्य। जब वाक्य में अभिवादन, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी दशहरा, हैप्पी होली की बात हो, तब उसमें हम कंजक्शन यानी इन्वर्टेड कामाज को हटाने के लिए कंजक्शन दैट का यूज नहीं करते हैं। उसको कैसे लिखते हैं? इसके दो तरीके, चाहे आप विश्ड लगा दो चाहे बेड लगा दो, मैं दोनों से दिखाऊंगा। अब यहां देखिए, और हाँ एक चीज और याद रहेगा, अगर रिपोर्टेड स्पीच में सर या मैडम शब्द लिखा है तो उसको रिस्पेक्टफुली में बदल देते हैं। किसमें? रिस्पेक्टफुली में बदल देते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब सीधा लिखेंगे बेटा यहां विश्ड, स्टूडेंट्स विश्ड मी। अब बेटा जो सर लगा है उसके लिए हम यहां लिखते हैं रिस्पेक्टफुली। क्या लिखते हैं? रिस्पेक्टफुली। सर या मैडम शब्द लिखा हो तो उसको रिस्पेक्टफुली में बदल देते हैं। स्टूडेंट्स विश्ड मी रिस्पेक्टफुली। अब बेटा गुड इवनिंग को स्मॉल लेटर करके इसे लिख दिया जाता है, गुड मॉर्निंग को या गुड इवनिंग जो भी हो, गुड मॉर्निंग, और अंत में लगा दिया जाता है फुल स्टॉप। यदि बेटा आप विश्ड लगाना नहीं चाहते तो आप बेड लगा सकते हैं, दोनों का सेंस बराबर है। तो क्या लिखोगे? स्टूडेंट्स बेड मी रिस्पेक्टफुली, रिस्पेक्टफुली गुड मॉर्निंग। बेटा गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड नाइट जो भी है ये वैसे का वैसे लिख दिया जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग ऑप्टेटिव सेंटेंस को बदल सकते हैं।